अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। नाज़रीन, 7 सितंबर ये मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम दिन है। 7 सितंबर मुसलमानों के लिए बहुत ही मुबारक दिन है। 7 सितंबर मुसलमानों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। 7 सितंबर मुसलमानों के लिए फ़तह का दिन है। 7 सितंबर मुसलमानों के लिए कामयाबी का दिन है। 7 सितंबर मुसलमानों के लिए इस्लाम के फ़तह का दिन है। नाज़रीन, 7 सितंबर 1974 को हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी असम्बली के अंदर कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया था। उनको क्यों गैर मुस्लिम करार दे दिया था? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों में से आखिरी नबी हैं, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और नाजरीन, कादियानियों का एक सरदार जो है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, लानती शख्स जो है, जो दुनिया से चला गया है, उसकी मौत भी बहुत ही बुरी हुई है। उसकी मौत भी वाशरूम में हुई है। नाजरीन, 7 सितंबर 1974 को हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी असम्बली के अंदर कादियानी को गैर मुस्लिम करार दे दिया था। ये लानती शख्स जो है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, ये अपने आप को नबी कहता था। कहता है आना ख़ातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे के बाद कोई नबी नहीं आएगा, मोहम्मद के बाद मैं नबी हूँ। नाजरीन, जो भी इंसान जो है इसको नबी नहीं मानता, ये कादियानी उसको काफिर कहते हैं। लेकिन हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नाजरीन, ये जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अगला जो कलमा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को कहते हैं। ये कहते हैं जो कादियानी को मोहम्मद नहीं मानेगा, आखिरी नबी नहीं मानेगा, वो काफिर है। ये मुसलमानों को काफिर करार देते थे। नाजरीन, इसके ऊपर बहुत सारी बहस व मुबाहस चलता रहा, लेकिन 7 सितंबर 1974 को अयूब खान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक कौमी असम्बली के अंदर उलमा का इजलास बुलाया, जिसके अंदर बहुत सारे उलमा थे। मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह को भी बुलाया, उनके साथ मशावरत की और कि कादियानियों को मौका दिया जाए, वो कौमी असम्बली के अंदर आएँ और आकर अपना मौक़िफ़ पेश करें। मिर्ज़ा ताहिर जो है वो कौमी असम्बली के अंदर आया, ब्लैक कलर का उसने कमीज़ पहना हुआ था और वाइट कलर की उसने शलवार पहनी हुई थी और पगड़ी बनी हुई थी वाइट कलर की, और सफ़ेद दाढ़ी थी, और अपने आप को बड़ा दीनदार समझता था और कुरान मजीद की आयत पढ़ता, दरूद शरीफ पढ़ता, इसलिए कि कौमी असम्बली के मेंबरान जो हैं इसको देखकर ज़रा मुतासर हूँ, ये कि सच्चा आदमी है। नाजरीन, और ये ऐसा झूठा शख्स आदमी था मिर्ज़ा ताहिर, इसने अपने आप को दीन का लुबादा तो ओढ़ा हुआ था, लेकिन ये गैर मुस्लिम था, कादियानी था, काफिर था। ये अल्लाह को मानते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे। नाजरीन, ये हमारे लिए बहुत ही अहम फैसले का दिन था, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो रहमतुल्लाह अलैह ने ये दुनिया के अंदर रहते हुए एक अजीम कारनामा करार दिया है। और आगा शोरश कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जुल्फ़िकार अली भुट्टो से कहते हैं, बल्कि उनके पाँव पकड़ लेते हैं कि भुट्टो साहब, मैं आपसे कि ख़त्म नबूवत की भीख मांगता हूँ, आप मेरी सारी नेकियां ले लें, मेरे सारे अमाल ले लें, लेकिन ख़त्म नबूवत के मुहाफ़िज़ बन जाएं। अल्लाह अकबर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि शोरश साहब, आप कीमती इंसान हैं, मेरे पाँव को हैंड ना लगाएं। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सोचना शुरू कर दिया कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक राज़ी ना कर लेंगे उतनी देर तक हम आराम से नहीं बैठेंगे।
और फातिमा बिनते हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जोली जो है उसको भरेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को खुश करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। नाज़रीन, कादियानी ऐसे लानती शख्स हैं कि जिन्होंने दीन का लुबादा तो ओढ़ा हुआ है लेकिन मुसलमानों के नाम की एक बात भी उनमें नहीं है, और ख़ुद को वो नबी तो मानता था लेकिन मुसलमानों को काफिर कर देता था, अल्लाह का मजाक उड़ाता था, जहाद का मजाक उड़ाता था, कुरान मजीद का मजाक उड़ाते थे कादियानी जो लोग जो हैं। तो ये ऐसे शख्स थे कि जिन्होंने मुसलमानों को काफिर करार देते थे। नाज़रीन, ये सहाबा इकराम को गालियां देते थे, जहाद को ख़त्म करते थे, और ये कौन सी ऐसी उनके अंदर मुसलमानों वाली कोई बात ही नहीं थी। और ये 7 सितंबर जो है ये बहुत ही मुसलमानों के लिए अहम दिन है, खुशी का दिन है, कामयाबी का दिन है, फ़तह का दिन है। नाज़रीन, जुल्फ़कार अली भुट्टो का ये कारनामा ये सारी ज़िंदगी नहीं भूला जाएगा। नाज़रीन, जब उन्होंने ये फ़ैसला करना था और कादियानियों के बारे में, उस वक़्त कह रहे थे कि मैं मौत के दस्तखत कर रहा हूँ, कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दे रहा हूँ, लेकिन अल्लाह अकबर, पता नहीं उनकी मौत का सबब यही बना है। लेकिन नाज़रीन, उन्होंने ये एक अजीम कारनामा दे दिया है। आज लोग उनका नाम तो लेते हैं लेकिन ख़त्म नबूवत के हवाले से उसका नाम कोई भी नहीं लेता। ये उसका मेन किरदार था, अना खातमुन नबीय्यीन ला नबिय्य बादी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। नाज़रीन, 1891 में ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, इसने पहला दावा किया कि मैं ईसा हूँ, मैं ईसा हूँ। नाज़रीन, अज़ाला ओ महाम इसका रसाला छपता था और फ़तह इस्लाम के नाम से अमृतसर में एक रसाला छपता था। जब वो रसाला प्रेस के अंदर आया तो वहाँ पे शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमहुल्लाह, उनका रसाला भी उस प्रेस के अंदर छपता था। तो प्रेस वालों ने बताया कि मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब के मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के 2 रसाले आए हैं, उनके अंदर उन्होंने दावा किया है कि मैं एक ईसा हूँ, मैं ईसा बनकर आया हूँ दुनिया पे। जब मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमहुल्लाह को ये पता चला और वो लाल सुर्ख हो गए, सोचना शुरू कर दिया ये क्या बन गया। नाज़रीन, अल्लाह अकबर, उन्होंने जब पता चला तो उन्होंने और ज़्यादा मेहनतें करना शुरू कर दी। 1891 के अंदर ही ख़त्म नबूवत, तहरीक ख़त्म नबूवत का आगाज़ हुआ। नाज़रीन, और आगा शोरश कश्मीरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैंने दुनिया की तमाम लाइब्रेरियों को देखा कि सबसे पहले जो है ख़त्म नबूवत के बानी कौन है, तो कहने लगे कि मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमहुल्लाह है। नाज़रीन, ये मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमहुल्लाह जिन्होंने सबसे पहले ये ख़त्म नबूवत के हवाले से तहरीक चलाई थी। इसी तरह मौलाना मोहम्मद नज़ीर दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने सबसे पहले इनके बारे में तहरीरन फतवा लिखा। सैयद नज़ीर हुसैन दहलवी जिन्होंने एक फतवा जारी किया और उसके ऊपर मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमहुल्लाह ने 200 उलमा के साइन कराए कि कादियानी गैर मुस्लिम हैं। ये एक मेन किरदार था मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमहुल्लाह का, जिन्होंने कादियानियों के हवाले से मेन किरदार अदा किया। नाज़रीन, और मौलवी अब्दुल हक गज़नवी रहमहुल्लाह, उन्होंने इनके साथ पहला मुबाहला किया अमृतसर के अंदर। अमृतसर के अंदर एक ईदगाह थी जगह, वहाँ पे उन्होंने इनके साथ पहला मुनाजरा किया और उसके अंदर 1917 में मौलवी अब्दुल हक गज़नवी रहमहुल्लाह फौत हुए और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो है 1908 में मरा, लेकिन उसने कहा कि मैं ईसा बनकर आया हूँ। काजी मोहम्मद सुलेमान मंसूरपुरी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब के अंदर लिखा है और पशीन गोई की है कि मिर्ज़ा तू कहता है कि मैं ईसा बनकर आया हूँ, लेकिन
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, जब वो फौत होंगे उनका जनाजा मक्कातुल मुकर्रमा हरम के अंदर होगा या मस्जिद नबवी के अंदर आएगा। तुझे तो ना मक्का नसीब होगा ना मदीना नसीब होगा। नाजरीन, जब ये काजी सुलेमान रहमतुल्लाह ने मंसूरपुरी ने ये पेशीन गोई की, उसके बाद मिर्ज़ा 10 साल ज़िंदा रहा और उसके बाद फौत हो गया, उसे ये नसीब ही नहीं हुआ। ऐसे लानती शख्स का मक्का और मदीना दाखिल ही नहीं हो सकता। नाजरीन, ये ऐसा आदमी था जिसने दुनिया के अंदर रहते हुए ऐसे ऐसे कुफर के फतवे जारी किए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने भी हमारे अकाबरीन हैं जो दुनिया से चले गए हैं, जिन्होंने ख़त्म नबूव्वत के हवाले से काम किया, ख़त्म नबूव्वत के हवाले से किरदार अदा किया, और इसी तरह जुल्फ़कार अली भुट्टो रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने ख़त्म नबूव्वत के हवाले से अहम फ़ैसला किया, कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया। नाजरीन, ये जो कादियानी हैं, दुनिया के लानती इंसान जितने भी इकट्ठे हो कर ले, सब एक तरफ हो जाएं, लानती इंसान मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी उससे भी बुरा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अकाबरीन के मग़फ़िरत फरमाए, जिन्होंने कादियानी को गैर मुस्लिम करार दिया है, जिन्होंने ख़त्म नबूव्वत के हवाले से काम किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम उलमाए कराम की मेहनतों को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन।